हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी फोर्थ क्लास की इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड की एक पोयम जिसका नाम है द नॉटी बॉय। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल लिटिल चैम्प्स को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बच्चों, इस पोयम के अंदर एक बहुत ज्यादा शरारती लड़का है जो इंग्लैंड कंट्री के अंदर रहता है। There was a naughty boy, and a naughty boy was he. He ran away to Scotland, the people there to see. बच्चों, नॉटी का मतलब होता है शरारती। बॉय बोलते हैं लड़के को। रैन अवे का मतलब होता है भाग जाना। स्कॉटलैंड एक कंट्री का नाम है। प्यूपल बोलते हैं लोगों को। सी का मतलब होता है देखना। देयर का मतलब होता है वहां पर। बच्चों, इस पोयम के अंदर एक शरारती लड़का है। वो बहुत ज्यादा शरारती है। वो इतना शरारती है कि एक बार तो वो स्कॉटलैंड भागकर चला गया था वहां के लोगों को देखने के लिए। Then he found that the ground was as hard. बच्चों, then का मतलब होता है फिर। फाउंड का मतलब होता है पाना। ग्राउंड बोलते हैं जमीन को। हार्ड का मतलब होता है सख्त। फिर उसने वहां पर ये पाया कि स्कॉटलैंड की जो जमीन है वो उतनी ही हार्ड है जितनी इंग्लैंड की जमीन है। That a yard was as long. बच्चों, घर के सामने जो थोड़ा सा एरिया होता है उसको हम यार्ड बोलते हैं। लॉन्ग का मतलब होता है लंबा। उसने वहां पर ये पाया कि स्कॉटलैंड का जो यार्ड है वो उतना ही लंबा है जितना इंग्लैंड में होता है। That a song was as merry. सॉन्ग बोलते हैं गाने को। मैरी का मतलब होता है खुश या फिर मजेदार। स्कॉटलैंड के गाने उतने ही मजेदार हैं जितने इंग्लैंड के हैं। That a cherry was as red. बच्चों, चेरी एक फ्रूट को बोलते हैं। उसने पाया कि स्कॉटलैंड की चेरी उतनी ही रेड है, मतलब उतनी ही लाल है जितनी इंग्लैंड की है। That lead was as weighty. बच्चों, लीड एक मेटल का नाम है, मतलब एक धातु का नाम। वेटी का मतलब होता है भारी। अब वो ये पाता है कि लीड मतलब लीड मेटल जो है वो उतना ही भारी है स्कॉटलैंड के अंदर जितना इंग्लैंड में है। That four course was as 80. बच्चों, जब हम 20 को 4 बार जोड़ते हैं तो उसको हम 4 स्कोर बोलते हैं। बच्चों बताइए, जब हम 20 को 4 बार जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 80। अब नॉटी बॉय ने ये पाया कि स्कॉटलैंड का जो 4 स्कोर है वो इंग्लैंड के 80 के बराबर ही है। That a door was as wooden as in England. बच्चों, वुडन का मतलब होता है लकड़ी का बना हुआ। स्कॉटलैंड का दरवाजा भी लकड़ी का ही बना हुआ है जैसे इंग्लैंड में बना हुआ होता है। So he stood in his shoes and he wondered. Stood का मतलब होता है खड़े होना। शूज बोलते हैं जूतों को। वंडर्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना या फिर हैरान होना। अब नॉटी बॉय जो था
वो अपने जूतों के अंदर खड़ा हुआ था, मतलब अपने जूते पहनकर खड़ा हुआ था और वो बहुत हैरान था। He wondered. He stood in his shoes and he wondered. वो जूते पहनकर खड़ा हुआ था और बहुत ज्यादा हैरान या फिर आश्चर्यचकित था। बच्चों, आपकी ये पोयम लिखी थी जॉन कीट्स ने। अगर आपको क्लास 4 के इंग्लिश के और भी चैप्टर्स और पोएम्स के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशन चाहिए होंगे तो उनकी प्लेलिस्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उस लिंक को क्लिक करके क्लास 4 के इंग्लिश के और भी चैप्टर्स और पोएम्स के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई बात समझ नहीं आई है तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं आपको उस चीज़ को समझाने की फिर से पूरी कोशिश करूंगी। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल लिटिल चैम्प्स को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।